औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट के बारे में, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन होती है कि जो साइकोलॉजिस्ट है उसका भी जो कंसर्न है वो माइंड के साथ होता है और जो साइकेट्रिस्ट है उसका भी कंसर्न माइंड के साथ होता है, जो माइंड की ट्रिक्स और टिप्स होती हैं उसके साथ होता है, साइकोलॉजी के साथ होता है, ह्यूमन साइकी के साथ होता है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको कन्फ्यूजन रहती है कि साइकोलॉजिस्ट क्या करता है और साइकेट्रिस्ट क्या करता है। अगर आप इन दोनों में डिफरेंस जानना चाहते हो और आप किसी एक फील्ड में जाना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेना, वीडियो को ठीक एंड तक देखना, क्योंकि आधी इन्फॉर्मेशन ज़्यादा नुकसानदेह होती है कि आपको कोई इन्फॉर्मेशन हो ही ना। तो इसलिए बीच में स्किप मत करना, सारी चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी। तो यार मैंने जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी, वीडियो बनाई, एडिट करके अपलोड की, इसके बदले में आपने सिर्फ छोटे से 2-3 काम करने हैं। पहला काम ये करना है कि दिल से दुआ देनी है अपने भाई को, और दूसरा काम ये करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, और तीसरा काम ये करना है कि वीडियो को लाइक करना है। तो अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं साइकोलॉजी के ऊपर, यानी कि जो साइकोलॉजिस्ट है वो जॉब क्या करेगा, उसकी जॉब की नेचर क्या होगी और कैसे वो साइकेट्रिस्ट से डिफरेंट है। तो जैसे ही आप साइकोलॉजिस्ट बन जाते हो, पहला डिफरेंस ये है और पहली बात ये है कि जो साइकोलॉजिस्ट होता है वो मेडिसिन से रिलेटेड बिल्कुल नहीं होता। यानी कि जिस तरह एक MBBS डॉक्टर होता है वो बुखार की दवाई देता है या कोई और प्रॉब्लम है दवाई देता है, बिल्कुल इसी तरह जो साइकोलॉजिस्ट होगा वो मेडिसिन रिकमेंड नहीं कर सकता। वो जस्ट ह्यूमन बिहेवियर को देखेगा, उस बंदे को काउंसलिंग के थ्रू बोल के, समझा के, उसके साथ टाइम स्पेंड करके, जो पेशेंट है उसके साथ टाइम स्पेंड करके उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश। मिसाल के तौर पे बहुत सारे लोग होते हैं जो डिप्रेशन का शिकार होते हैं, बहुत सारे लोगों को कोई प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, या फिर वैसे ही कुछ ऐसी दिमाग से रिलेटेड डिजीज़ हैं, अगर वो हो जाएं तो बंदा कंफर्टेबल फील नहीं करता, तो वो जाएगा साइकोलॉजिस्ट के पास। साइकोलॉजिस्ट उसको समझाएगा, क्योंकि उसने सारी ह्यूमन साइकी पढ़ी होगी, तो वो उससे बातें करेगा, उसको मेडिसिन के अलावा, मेडिकेशन के अलावा ठीक करने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर काम ज़रा सीवियर हो गया है, यानी कि जो पेशेंट है वो बातों से समझने वाला नहीं है, वो काम ज़रा मतलब अपर लेवल पे चला गया है, तो फिर साइकोलॉजिस्ट उस बंदे को रिकमेंड करेगा कि वो साइकेट्रिस्ट के पास जाए। तो समझाने की यहाँ पे बात यह है कि जो साइकोलॉजिस्ट है और जो साइकेट्रिस्ट है वो दोनों इंटरलिंक हैं। जो साइकोलॉजिस्ट होता है उसने ज़्यादा मेडिसिन के बारे में नहीं पढ़ा होता, तो उसने ज़्यादा फोकस किया होता है ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर, ठीक है, यानी कि बातों से कैसे दूसरे को ठीक करना है। और बहुत सारे लोग होते हैं, मुझे खुद मैसेजेस आते हैं कि मुझे मोटिवेशनल स्पीकर बनना है, मुझे लोगों को समझना है, मुझे मतलब लोगों के बिहेवियर को समझना है, लोगों के माइंड्स को समझना है। तो उनके लिए ये चीज़ बड़ी बेस्ट है, क्योंकि वो अपनी बातों के ज़रिए लोगों को समझ के उनको ठीक कर सकते हैं और लोग ठीक हो भी रहे हैं। आप साइकोलॉजिस्ट को अंडर एस्टिमेट बिल्कुल भी नहीं कर सकते। अगर आप साइकोलॉजिस्ट बन जाते हो तो आपका एक अच्छा खासा रेवेन्यू आ जाएगा। लेकिन हाँ, ये बात है कि पेशेंट के साथ आपको, जो पेशेंट है आपका, उसके साथ आपको ज़्यादा टाइम स्पेंड करना होता है। पहले तो उसकी प्रॉब्लम को समझना होता है, उसके बाद जो आपको लगता है कि हाँ, ये अगर मैं इससे इस तरह की बातें करूं, इस तरह की एक्टिविटीज़ कराऊं तो ये ठीक हो सकता है, तो वो पेशेंट को फिर आप टाइम देंगे कि ये एक्टिविटी करो, या फिर नेक्स्ट वीक आओ, नेक्स्ट मंथ आओ, इसी तरह जो है वो आपका काम चलता रहेगा। तो जनाब अब बात कर लेते हैं साइकेट्रिस्ट की। जिस तरह मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि जो साइकेट्रिस्ट होता है उसका जो कंसर्न है वो होता है मेडिकेशन के साथ। तो अब एक साइकोलॉजिस्ट के पास एक बंदा जाता है, वो कहता है कि मुझे ये प्रॉब्लम है, या उसके साथ जो भी उसके घर वाले या कोई रिश्तेदार वगैरह आए हुए हैं, क्योंकि उस बंदे की तो इतनी कंडीशन नहीं होती कि वो अपनी प्रॉब्लम खुद बोल के बताए। तो साइकोलॉजिस्ट समझता है कि ये काम मेरे से बाहर है, यानी कि काउंसलिंग के थ्रू इसको ठीक नहीं किया जा सकता, अब मेडिकेशन ही इसका इलाज है। तो वो रिकमेंड करेगा, वो उसको रेफ़र कर देगा कि फ़लाने साइकेट्रिस्ट के पास तुम जाओ। तो साइकेट्रिस्ट उसको समझेगा, यानी कि उसको डिजीज़ की डायग्नोस करेगा उस डिजीज़ को, उसके बाद मेडिकेशन देगा। यानी कि जो साइकेट्रिस्ट होता है वो पेशेंट के साथ
कम टाइम स्पेंड करता है, उसको इतना ज़्यादा बोलने की समझने की ज़रूरत नहीं होती। वो जस्ट जिस तरह बिल्कुल इसी तरह डॉक्टर होता है वो मेडिसिन दे देता है कोई भी बंदा जाए, इसी तरह साइकेट्रिस्ट के पास अगर कोई बंदा जाता है तो वो जस्ट उसको मेडिसिन दे देगा और उसकी जो रिलेटेड डाइजीज़ है, जो माइंड के रिलेटेड डाइजीज़ है, तो वो ठीक हो जाएगा। कि मैंने आपको कहा कि जो साइकोलॉजिस्ट होता है वो रेफ़र कर सकता है साइकेट्रिस्ट के पास पेशेंट्स को, बिल्कुल उसी तरह साइकेट्रिस्ट भी रेफ़र करता है अपने पेशेंट्स को साइकोलॉजिस्ट की तरफ, क्योंकि जो अच्छे साइकेट्रिस्ट होते हैं उनको पता होता है कि ये बंदा काउंसलिंग से ठीक हो जाएगा, तो वो फिर साइकोलॉजिस्ट के पास उस बंदे को भेजेगा कि इसकी ज़रा एक्टिविटीज़ करवाओ, काउंसलिंग करवाओ, ज़रा माइंड की इसको ज़रा मतलब फ्रेश हो जाए तो ये बंदा ठीक हो जाएगा। क्योंकि जो मेडिसिन होती हैं उनके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो जिस तरह कभी कभी आम लोगों का सर दर्द करना स्टार्ट कर देता है, तो हम अगर चाय पिएँ या रेस्ट करें तो हमारा वो सर दर्द ख़त्म हो जाता है। तो अगर हम जनाब थोड़ी सी परेशानी, थोड़ी सी सर दर्द के लिए बहुत सारी दवाइयाँ खाना स्टार्ट कर दे तो बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होता है। बिल्कुल इसी तरह माइंड के रिलेटेड जो मेडिसिन होती हैं उनका भी ज़ाहिरी बात है साइड इफ़ेक्ट होता है, लेकिन जो बंदा काउंसलिंग के थ्रू ठीक हो सकता है, फिर साइकेट्रिस्ट जो होता है वो उसको रेफ़र कर देता है साइकोलॉजिस्ट के पास, यानी कि तुम उसके पास जाओ तो वो तुम्हें अच्छे से गाइड करेगा। तो ये वीडियो यहाँ तक की थी, आपको पता चल गया होगा। लेकिन जो मेरी नेक्स्ट वीडियो है उसका टॉपिक ये है कि आप साइकोलॉजिस्ट या फिर साइकेट्रिस्ट कैसे बन सकते हैं। क्या ये पॉसिबल है कि आप साइकोलॉजिस्ट हैं तो आप साइकेट्रिस्ट बन जाएं, या फिर आप साइकेट्रिस्ट हैं तो आप साइकोलॉजिस्ट बन जाएं? क्या ऐसा पॉसिबल है? या फिर आप ये दोनों यानी कि जो साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट हैं वो कैसे बन सकते हैं? ये मेरी नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक है। तो उसके लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और जो घंटी का निशान होता है उसको भी दबाना यार, तो तभी नोटिफिकेशन जाएगा। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।